हरि ओम। श्रीमद्भागवत महापुराण। आज हम लोग बात करेंगे कपिल भगवान ने जब देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया था। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मनाने लगता है और मानने लगता है, और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। कुलटा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री, पुत्र आदि इनका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैलों की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है
श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और खांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशोभीत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर यह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नौचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालूकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोरे बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यातनाएं यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नर की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला तथा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय के साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं
तथा सूकर कुकर आदि योनियों के जितने भी कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये पानी की लहरें। जवाब में कपिल जी ने समुद्र में अपने माता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया है कृष्ण कि कपिल जी हर एक खास करके तूने दिया है। उनकी माँ ये रक्तों में देवहूति ने एक प्रश्न किया था जो चेतना बन करके जागृत होती है कि ये आप समुद्र मुझे में लहरें, इन सारे बार-बार योग्यों के बारे में तो आपने बता दिया, सब कुछ तूने किया है। भगवान के ये साकार और निराकार रूप के बारे में भी बता दिया। जो सुखावट है, अब मुझे यह बताइए, पृथ्वी जब कोई पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को मरवा कर इसका अंत कर देता है, तो उससे क्या शरीर होता है? मैं नहीं हूँ। तात्पर्य यह है मोह भी कि जब हम परिवार में रहते हैं, ये सब परिवार में रहने पर हम यह भूल जाते हैं ये जो भयानक तस्वीर कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, में फंसा रहा है। हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश भी हैं जिनके सौभाग्य से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है और इस मानव देह का जो परम लक्ष्य है धर्म की कामना रह गई, उस अंश को पूर्ण करना ना धर्म से अर्थात बंधन रह गया। भगवत प्राप्ति करना, भगवान में मिल जाना। ये सब तूने किया। यह मनुष्य माया से इतना गिर जाता है कि वह धर्म अधर्म की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी पर सगे संबंधी और अपने आप के इस शरीर को ही मैं मान बैठता है और इस शरीर के द्वारा किए हुए सब सारे शुभ अथवा अशुभ कर्म को भोगने के लिए तैयार है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस शरीर के द्वारा आप जो भी शुभ या अशुभ कर्म करोगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह आप अपने परिवार के लिए करें या आप अपने इस शरीर के लिए करें। अगर आप पाप कर्म करते हैं धनों की वर्षा तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तारे आसपास गुरु द्रोणाचार्य ने हे कृष्ण, ये सब अपने पुत्र के लिए ही ये टिमटिमाता अधर्म का रास्ता चुना था तेरे दर्शन मात्र से और अंत तो गत्वा उन्हें भी हे कृष्ण इस अधर्म के पाप का फल भोगना पड़ा। तेरा ही भरोसा, यह पृथ्वी इस संपूर्ण जीवन में एक तेरा ही भरोसा। आपको सिर्फ और सिर्फ से ही यह दुनिया अति लघु पाप की सजा देती है, क्यों घमंड कर लेकिन जब आप अपने शरीर संपत्ति और कुटुंब संबंधियों को छोड़कर जाते हैं ये सब भी तो उस समय में आपके जितने भी पाप कर्म है जब ये रिश्ते उनका हिसाब करने के लिए यमराज के 2 पार्षद गण आते हैं यह शरीर और वो यमपाश से इंद्रियाएं आपके शरीर के अंदर में दिया है। हे कृष्ण, जो आपका जगत भी तूने दिया है। हे कृष्ण, यह शरीर भी तूने दिया तीनों प्रकार के देह में से है। जीवन भी तूने दिया है। यह जीवन तुझे हम लोग 3 शरीर से बने हुए हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यह कारण शरीर को दिल से यमदूत निकलती है। अपने यमपाश में बांध करके जैसे ले